हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं आपको डेली साइंस पढ़ाने के लिए आता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए एकदम पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए। पढ़ाने के लिए आ गए हैं ना आपके सर। हाँ, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है ना। हम कहाँ बात कर रहे थे, हम ऐसे कह देता हूँ, हम चैप्टर 3 के रूप में शुरू किया था और वो था METERIALS, मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेज। डेली यूजेज यही था ना, डेली यूजेज नहीं था, डेली यूज ही था। डेली यूज यानी बात करता हूं दैनिक जीवन की सामग्री। क्या? दैनिक जीवन की सामग्री। दैनिक जीवन की सामग्री, ये वाला हमने पढ़ा था कल शुरू, यही सही से किया था। कुछ इंट्रोडक्शन किया था, उसमें के बाद हमने वैरायटीज पढ़ी थी। फैब्रिक्स में हमने फ्लो चार्ट बनाया था, एक नेचुरल फाइबर्स का एंड देन सिंथेटिक फाइबर्स का। उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज बताई थी मैंने आपको। एक तो किया, जैसे आप टेलरिंग की शॉप पर जाकर के अलग अलग प्रकार के जो कपड़े बने हुए होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, वो आप टेलर की सहायता से आप पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कॉटन का कपड़ा है, ये नायलॉन का कपड़ा है, ये ऊन का है, ये पॉलिस्टर का है, ऐसा आप पता कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको कहा था बेटा ये कपड़े बने कैसे होते हैं। जैसे कि आप कोई भी कपड़ा देखते हो, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे धागे होते हो। चाहे आप पिंच करके, आपके पास नीडल होती है, नीडल से पिंच करके आप उसका एक महीन धागा बाहर निकाल सकते हैं। तो वो सारे ऐसे एक एक धागे से बने हुए होते हैं सारे कपड़े। तो ये भी आपको पता चलता है ऐसा काम करके। अब मैं बात करता हूं आगे। तो आगे बात करने से पहले मैं ये कह देता हूं कि जो भी हमने इस ऊपर की गतिविधियों में पढ़ा है, इसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग फाइबर्स के बने हुए होते हैं। उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, उसमें ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का मतलब बेटा ये होता है कि सोखने की क्षमता होती है। जैसे हमारे शरीर में पसीना होता है, तो पसीने को सोखने के लिए कॉटन का कपड़ा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े के बीच में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इसीलिए वो पसीना सोख लेता है। जबकि पॉलिस्टर के कपड़े पसीना नहीं सोखते, नायलॉन के कपड़े पसीना नहीं सोखते। इस प्रकार हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फिर आगे जाकर के। इस प्रकार हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो भी अलग अलग प्रकार के फाइबर से कपड़े बने हुए होते हैं, जो कि हमारे को ऑब्टेन होते हैं पौधों से, जानवरों से, और 2 ही तरीके, एक तो पौधों से, एक जानवरों से, 2 तरीके ये, और तीसरा तरीका है मैन मेड, आर्टिफिशियल तरीका। बस ये 3 तरीके हैं, उससे आप कपड़े बना सकते हो, कपड़े तैयार कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे आपका कॉटन फाइबर होता है, जो कि आपको उनके सीड से उसका रेशा प्राप्त होता है। कपास का पौधा लगा हुआ आपने देखा होगा जरूर, जहां उसका ऐसा उसके अंदर होता है बीज, और व्हाइट व्हाइट कलर का लगता है, ठीक है ना उसको। उसके अलावा कोकोनट के भी फाइबर्स होते हैं, जिसको या तो कॉयर कहा जाता है, जो कि उसके फ्रूट्स पर होता है। नारियल जटा, आप नारियल देख दो ना, एक तो देखो सूखा नारियल होता है, एक दूसरा नारियल जिसको आप तोड़ करके अंदर से उसका पदार्थ निकाल दे, वो नारियल आपने देखा होगा। तो उसके जो बाहर वाला जो होता है ना, हम उसको उतारते हैं, उसको कह देते हैं, उसको कॉयर कहा जाता है, यानी नारियल की जट। तो वो भी होता है नारियल जटा। उसके अलावा बनाना ट्रीज होता है, उसमें भी लीफ होती है, और वो जो लीफ होती है वो भी यूज आती है। उसके अलावा एक लिनन होता है, और उसके अलावा जो आपके जूट का पौधा होता है, फ्लैक्स या पटसन का पौधा होता है, उनसे भी आपको प्राप्त होता है। इसके भी एक स्टेम होते हैं जिसको बास्ट फाइबर कहा जाता है, जो आपके जूट के और हेम्प के रेशे होते हैं, उसके तने से जो आपको प्राप्त होता है उसको बास्ट फाइबर कहा जाता है। बहुत मजबूत रेशे प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सीसल होता है, ये भी एक फाइबर होता है, जो भी हमारे को
एक पौधा होता है जिसका नाम एगेव प्लांट है। क्या नाम है? एगेव प्लांट का पौधा है। सीसल हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, इन सब का यूज जैसे कॉर्ड बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, ड्रॉप्स रस्सियां बनाने के लिए, मैट्स चटाइयां बनाने के लिए ऐसे ऐसे यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टाइप्स पढ़े हमने कि किस प्रकार से जो भोजन ये प्रकार होते हैं कपड़ों के, ये कपड़ों के प्रकार किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, वो करते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। हमने कल फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें अलग अलग लिखी थी, तो हम बात आज करते हैं फाइबर फ्रॉम एनिमल्स कि जानवरों से प्राप्त रेशे। जैसा आपको पता है नंबर 1 का क्या होता है? वूल यानी ऊन होती है एक तो, और नंबर 2 पर होता है आपका सिल्क होता है, इसको रेशम कहते हैं। हाँ, पहले बात करूंगा वूल की। अब वूल में देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है, आप गांवों से बिलोंग करते हो, सीप के हेयर होते हैं यानी भेड़ों के ऊपर जो बाल होते हैं, उसके अलावा जो रैबिट वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते बट कहीं कहीं जो होते हैं वो खरगोश के जो ऊपर बाल होते हैं उसका उपयोग इस ऊन के रेशे बनाने के लिए किया जाता है। पहले तो ऊन के रेशे बनाए जाते हैं, ऊन को काट करके फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको बदला जाता है यार्न्स के अंदर, यानी धागों में उसको बदला जाता है, उसको ऊन में बदला जाता है। उसके बाद में ये जो कपड़े होते हैं ऊन के कपड़े, वो उसमें अलग अलग प्रकार का कलर दे दिया जाता है, उसमें रंगाई कर दी जाती है और डिजाइन कर दी जाती है, सील करके उसको सील करके डिजाइन दे दी जाती है, अलग अलग प्रकार के नमूने दे दिए जाते हैं। वूल फ्लफी होता है, फ्लफी मीन्स होता है गद्देदार होता है। ऊन कैसी होती है? गद्देदार होती है। उसके अलावा इसके अंदर एयर रिटेंस ज्यादा हो जाती है, गद्देदार होती है तो उसके अंदर वायु रह जाती है। उसके अलावा एयर का बैड कंडक्टर हीट होता है। क्या होता है? वायु का उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए हम उसको ठंडे मौसम में पहनते हैं, ठंडे मौसम में पहनते हैं, उष्मा का कुचालक होता है इसीलिए। अब बात करूंगा रेशम की, सिल्क। और जो सिल्क के कपड़े होते हैं ये एक हर एक की चॉइस होती है, क्योंकि बहुत अच्छा कपड़ा होता है रेशम का, और ये हमारे को रेशम के कीट से प्राप्त होता है, सिल्क वर्म से हमारे को प्राप्त होता है। जनरली ये जो पौधे ये सिल्क वर्म्स होते हैं, ये रेशम के कीट होते हैं, उसको पाला जाता है कहाँ पर? एक प्लांट होता है मलबरी प्लांट। क्या होता है? देखो ये तो आपको प्राप्त होता है हेयर्स ऑफ सीप एंड रैबिट, और ये आपको प्राप्त होता है वो होता है सिल्क वर्म, रेशम कीट, WORM, सिल्क वर्म रेशम कीट। और ये किस पर होता है? ऑन द LEAVES लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, MULBERY, मलबरी प्लांट। हिंदी में कहते हैं सहतूत का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? सहतूत का पौधा होता है बेटा, उस सहतूत के पौधे पर इसका पालन किया जाता है। उसके अलावा पूरे संसार के अंदर चाइना जो है वो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन कौन करता है? तो कौन करता है? मैंने आपको बताया है चाइना। पहले भी आपने कभी सुना होगा, आपने SSC वगैरह में आपने शायद सुना होगा कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन के पास था, फिर काफी समय तक तो चीन ने अपने पास गुप्त रखा, उसको किसी को नहीं बताया, और बाद में दो उसके सैनिक होते हैं, जो दो सैनिक बाहर आते हैं और पहले इंडिया में आते हैं, और वहां आकर के ये जो उसका एक सीक्रेट होता है रेशम बनाने का, इस सीक्रेट को इंडिया में आकर के बताकर चले जाते हैं, और इस प्रकार फिर वो पूरे संसार में फैल जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री आपका चाइना ही है। अब बात करते हैं फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। किसकी बात करेंगे? फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो हमारे को पौधों से प्राप्त होते हैं। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त रेशे। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे कॉटन की, कपास। इसे आप सब परिचित होंगे, आपके पेरेंट्स को अच्छे तरीके से पता, कभी कभी कपास को ऐसे पिकिंग करने के लिए भी जाते होंगे,
तो सबसे पहले तो कॉटन जो होता है सॉफ्ट फाइबर होता है, बहुत ही कोमल रेशा होता है, जो ग्रो करता है अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट, यानी उस कॉटन के पौधे के बीज के अंदर, बीज के चारों ओर कह सकते हैं, अंदर तो नहीं चारों ओर वृद्धि करता है, क्योंकि उसके अंदर बीज निकलता है। कॉटन के उस जो लगा हुआ होता है उसके अंदर बीज होता है, तो उस बीज के चारों ओर में कपास लगा हुआ होता है या ग्रो करता है। और इन दिनों पूरे संसार के अलग अलग भागों में कपास को उगाया जाता है। अमेरिका की बात कर दूं, इजिप्ट मिस्र देश की बात कर दूं, रशिया की बात कर दूं, इंडिया, ये सारे कॉटन के बहुत ही मुख्य उत्पादक देश है। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, मिस्र देश हो गया, इंडिया हो गया, ये बहुत ही मुख्य उत्पादक है कॉटन के। हमारे इंडिया में भी महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान और पंजाब, इतने सारे स्टेट में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कपास उगाया जाता है। सबसे पहले कपास की खेती की बात करते हैं कि कपास की खेती कैसे होती है। तो इंडिया में जो कॉटन होता है वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उसके अनुसार उगाया जाता है। आपको पता तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत यूजफुल रहती है, इसीलिए जो सॉइल का अलग अलग प्रकार होता है उसके ऊपर उगाया जाता है। और इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है, मैंने बोला है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के अंदर, जो आपके गुजरात का मालवा का पठार है और दक्कन का पठार है, जहाँ पर वो काली मिट्टी ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए होता है कि ऐसी जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, वो क्या करती है, उसके अंदर ऐसी सॉइल को जो होती है वो रिटेन वाटर करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। इट ऑल्सो ग्रो वेल इन लाइट एंड एलुवियल सॉइल ऑफ सतलज गंगा बेसिन, यानी सतलज गंगा का क्षेत्र जो है, सतलज गंगा बेसिन के कुछ जलोढ़